हेलो फ्रेंड्स। आज की हम ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। अभी सुबह के 6 बजे हैं। तो आज हम जा रहे हैं अपने राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाजड़, जिसको मैंने दोबारा खोलने का प्रण लिया है। 1901 का ये स्कूल है और 2-3 साल पहले ये बंद हो चुका था। तो आज मैंने आवाज़ उठाई है और 20 बच्चे इकट्ठे किए हैं ये प्राइमरी स्कूल को खोलने के लिए। तो मैं आज वहीं जा रहा हूँ। तो आपको भी दिखाऊंगा कि जो प्राइमरी स्कूल का हाल है, किस तरह का वहाँ का हाल है, किस तरह की वहाँ की जो बिल्डिंग्स है किस तरह से जर्जर होगी। हम शासन को उसके रिनोवेशन का भी भेजेंगे। हमने अभी शासन को उसको खोलने के लिए एक शिक्षक मांगा है, एक भोजन माता मांगी है। तो हम उस स्कूल को खुलवा रहे हैं दोबारा। तो मैं सुबह सुबह वहीं चल दे रहा हूँ, क्योंकि आज से नवरात्र हैं। तो नवरात्र में मुझे मंदिर में रहना पड़ता है। तो मैं सुबह सुबह वहाँ की ओर चल लेता हूँ। जो स्कूल है हमारा ये पार है। तो मैं अभी हमारी सड़क यहाँ तक कटी हुई है। तो यहाँ से आगे का दृश्य ये, अभी हम यहाँ से नीचे जाएंगे और उसके बाद हम सीधे स्कूल की ओर। हम अभी ये पहाड़ी से नीचे उतरने के बाद, क्योंकि अब रास्ता नहीं बचा है सड़क आने के बाद, तो हम यहाँ पे पुल पे पहुँच चुके हैं। और ये हमारा तालाब है जहाँ पे हम नहाते भी हैं। तो हमारे स्विमिंग पूल का काम करने का कार्य करता है ये। तो अब हमें यहाँ से चढ़ाई चढ़नी है और वो हमारा स्कूल है। तो मैं वहाँ ले जाता हूँ आपको। तो अभी हम ये चढ़ाई में पहुँच चुके हैं। तो हम जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है। अगर यहाँ पे जो सड़क का जो यहाँ पे यहीं से वो सड़क आने वाली है जिस सड़क से अभी मैं आया, फिर काफ़ी स्कूल की डिस्टेंस भी काफ़ी कम हो जाएगी। वैसे काफ़ी कम है, 500 मीटर के दायरे में गांव के स्कूल से। साथ ही यहाँ से गांव का जो व्यू है, ये हमारा इस साइड का गांव का व्यू है। तो काफ़ी अच्छा व्यू है। और ये सड़क सामने देख सकते हो, और यहीं से यहाँ पर मिलेगी ये सड़क। ये हम पहुँच चुके हैं स्कूल के सामने। और ये जो हमारे स्कूल है 1901 का, अंग्रेज़ों के समय का ये स्कूल है। तो मैं अब यहाँ से आपको, ये देखो यहाँ पे बाड़ डला हुआ है और ये स्कूल की बिल्डिंग्स है और ये यहाँ का शौचालय है। तो बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। मैं अंदर भी जाके दिखाऊंगा आप लोगों को। और जो ये स्कूल की बिल्डिंग है, मैं स्कूल की पूरी बिल्डिंग दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये पूरी तरह से क्या अब यहाँ पे बच्चों के पढ़ने के लायक हमारे पास जो बिल्डिंग है वो है या नहीं है, तो मैं आपको पूरी बिल्डिंग दिखा देता हूँ। ये दीवारें भी टूट चुकी हैं। तो अगर यहाँ दोबारा स्कूल खुलता है तो यहाँ बच्चों के बैठने के लिए हमारे पास बिल्डिंग्स भी नहीं है। और इसी के साथ साथ जो हमारा आंगनबाड़ी केंद्र है वो भी जर्जर हालातों में है। उसमें भी दरारें आ चुकी हैं। ये हमारा आंगनबाड़ी केंद्र है और ये इसमें भी इसकी छत देख सकते हो, पूरी तरह से एक तरह से जर्जर हालत में है। ये भी हमारे बच्चों के बैठने के लायक एक तरह से सुरक्षित नहीं है। तो बिल्डिंग की दूसरी ओर भी दिखा देता हूँ, इस तरह के हालात हैं। और साथ में जो ये बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्डिंग्स भी रहने लायक नहीं है। ना ही यहाँ पे जो नया स्कूल खुलता है हमारा, वहाँ पे बच्चों के बैठने के लिए भी ये सुरक्षित स्थान नहीं माना जा सकता है। तो बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ पे अभी एक परिवार रह रहा है जो जिनका 4 साल पहले आपदा में मकान टूट गया था, उन्हें भी अभी मकान नहीं मिला है। तो इस तरह से ये हमारे बिल्डिंग्स की हालत है। ये स्कूल्स की बिल्डिंग्स हैं। तो कल के दिन यहाँ पे स्कूल भी खुलता है। तो ये पूरी तरह से ये स्कूल की बिल्डिंगें ध्वस्त हो चुकी हैं। तो मैं शासन से आग्रह करूँगा कि ये बिल्डिंगों का रिन्यूएट करें। और यहाँ से गांव का जो सामने ही गांव है हमारा, ये जो बिल्डिंग्स है ये पूरी तरह से दरार आई हुई है। तो इसको भी जब हम स्कूल खोलेंगे, इसको पूरी तरह से ये बिल्डिंगें ध्वस्त करके इनमें नई बिल्डिंग्स बनाएंगे। अगर शासन इस पे अपना
पैसा नहीं लगाएंगी, तो मैं इस पे स्वयं अपने पैसों से इसको रिनोवेट करूँगा। और सामने का गांव दिखा देता हूँ। तो अब मैं सामने का गांव आपको दिखा रहा हूँ कि देखो, जिस तरह से सड़क आने के बाद गांव का जो मेन रास्ता है, गांव का जो व्यू है वो एक पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो यहाँ तक ये सड़क आ गई है। अब यहाँ से यहाँ तक आने में बहुत कम डिस्टेंस बचा है। तो और ये सामने राजन सिंह भंडारी का घर है। ये सामने पोलियो हाउस के नीचे देख सकते हो। सड़क लाने में जैसे हम सड़क लाए थे, तो इसके बाद इसके द्वारा विरोध किया गया था। और विरोध का इसका ऐसा जरिया था, गलजू मंदी से निशान ला के ये मेरे घर में गाड़ गया। क्योंकि मैंने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब में जिसमें इसने ऑब्जेक्शन किया था रोड के लिए। और गांव के ऐसे बुजुर्ग इस तरह के कार्य करते हैं। अगर युवा यहाँ पे कार्य करते हैं तो राजन सिंह भंडारी जैसे लोगों के लिए, जबकि ये मंदिर का पुजारी का मुखिया बनाया था हम लोगों ने, तो इस तरह के कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं अब आपको बताना चाहूँगा, अगर ये स्कूल दोबारा खुलता है तो ये स्कूल पूरी तरह से एक तरह से ऑनलाइन रहेगा। तो इसमें हम, अगर राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाजड़ दोबारा खुलता है, मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि इसको दोबारा खोला जाए। और अगर इसको खोला जाएगा तो हम इसमें जो सिस्टम होगा ऑनलाइन सिस्टम करेंगे। इसमें जो पेरेंट्स होंगे वो घर से ही अपनी बच्चे की एक्टिविटी देख पाएंगे, क्या टीचर पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, क्या टीचर क्लास में जा रहा है नहीं जा रहा है। और सुबह का जो टाइम होता है, स्कूल का टाइम होता है 9 से 3 या 8 बजे से 1 बजे तक, तो उसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को देख पाएंगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या टीचर क्लास में जा रहा है नहीं जा रहा है, क्या भोजन माता सही से खाना बना रही नहीं बना रही है, क्या टीचर क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ बिल्डिंग बने ना बने, मैं अपने पैसों से यहाँ पर जो चाहे इसमें 40-50 हज़ार का जो भी खर्चा लगेगा, तो उससे मैं कैमरे फिट करवा के उसको ऑनलाइन सिस्टम करवाऊँगा, ताकि ये स्कूल मतलब एक तरह से हमारे पूरे दुनिया में जाना जाए कि ये जो क्वालिटी एजुकेशन होता है उसके लिए ये स्कूल जाना जाए। तो मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि सबसे पहले यहाँ पे मैं कैमरे लगाऊं और पेरेंट्स को दिखाऊं कि आज भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है। इसमें जो हमने शासन से अभी एक टीचर मांगा है, एक भोजन माता मांगी है, और साथ ही मैं जीआईसी कांडा में जॉब करता हूँ तो मैं वहाँ पे जॉब छोड़ूंगा। और वहाँ पे जॉब छोड़ने के बाद मैं यहाँ के बच्चों को एजुकेट करूँगा। और क्लास 3 से ही मैं बच्चों को नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की तैयारी कराऊँगा। तो क्योंकि बच्चे मतलब एक ऐसे होते हैं कि कच्ची टहनी की तरह, उनको कहीं भी मोड़ा जा सकता है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन दी जाए और बच्चों को शिक्षा से वंचित ना रखा जाए। अगर हम उनको शिक्षा से वंचित रखेंगे, हमारे बच्चे नशे की ओर बढ़ सकते हैं, गलत आदतों की ओर बढ़ सकते हैं। तो मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि इस तरह से गांव का जो स्कूल है, बंद हो चुका स्कूल है, उसको खोला जाए। और साथ ही मेरे और भी प्रयास रहेंगे। ये स्कूल मैं जैसे बच्चे गांव से जो बच्चे आएंगे, तो इसमें हम बस की भी सुविधा देंगे, और भी गाँव से यहाँ बच्चे आएंगे। और मैं चाहूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा हमारे पास टीचर स्टाफ होगा, उतनी ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन होंगे। तो स्टार्टिंग में मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि इस स्कूल को एक नया आयाम दिया जाए। अगर ऑनलाइन सिस्टम होगा यहाँ पे, अगर पेरेंट्स घर से देख पाएंगे लाइव स्कूल को, तो वाकई में यहाँ पे जो टीचर आएगा वो भी चोरी नहीं करेगा, वो बच्चों को पढ़ाएगा और क्लासरूम में जाएगा, और हम उसकी एक्टिविटी और हम अपने बच्चों की एक्टिविटी देख सकते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा, तो कौन होता है पढ़ाने वाला, तेरी क्या एजुकेशन है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने बीएससी किया हुआ है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से, और साथ ही उसके बाद मैंने पीजीडीसीए किया हुआ है। उसके बाद मैंने एमएससी आईटी, एमएससी मैथ, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री किया हुआ है। और हाल ही में मैंने एलएलबी का इंट्रेंस एग्ज़ाम और बीएड का इंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है। और इससे पहले मेरा पॉलिटिकल साइंस से नेट क्वालिफाइड है। और साथ ही अभी गांव में रोड का विकास कार्य जो होना था, उसमें मेरे द्वारा ये सही
यहाँ पे सड़क निर्माण के लिए शासन को मैंने मजबूर कर दिया था। और भी बहुत सारे कार्य मेरे द्वारा किए गए, जैसे कि जो विकलांग थे उनकी विकलांग पेंशन लगवाना, वृद्धावस्थाओं की वृद्धा पेंशन लगवाना, और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत रोजगार प्रदान करना, रोजगार के लिए लोन प्रदान करना। ये बहुत सारे कार्य हैं जो मेरे द्वारा अभी इस समय में किए गए। और साथ ही मेरा हमेशा प्रयास रहेगा कि जो मेरा गांव है धनोला सिरा, उसको एक आदर्श गांव में कन्वर्ट किया जाए, और आगामी दिनों में यहाँ का कोई भी युवा, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह पाए, और ये गांव मेरे भारत का नंबर 1 गांव रहे। मैं इसी शुभकामना के साथ इस ब्लॉग को एंड अप करता हूँ, क्योंकि अभी मुझे मंदिर में भी जाना है और भी कार्य देखने हैं। तो थैंक यू।